डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग पायस एवं पायसीकरण से संबंधित बातों को पढ़ेंगे। पायस मीन्स इम्यूल्सन्स एंड पायसीकरण इम्यूल्सिफिकेशन। पायस एक कोलाइडी विलयन की अवस्था होती है, जबकि पायसीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पायस बनता है। तो सबसे पहले हम पायस को समझेंगे। किसी द्रव के द्रव में परिक्षेपण को पायस कहा जाता है। यदि द्रव का कण द्रव में विलीन हो, सम्मिलित हो, तो उसे पायस कहा जाता है। इसे निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है। पायस को निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है। पायस की परिभाषा: जब परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षेत्र प्रावस्था दोनों ही द्रव हों, तो इन दोनों प्रावस्थाओं से बने कोलाइडी विलयन को पायस कहा जाता है। जब परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षेत्र प्रावस्था दोनों से बने हुए कोलाइडी विलयन को पायस कहा जाता है। पायस के प्रकार: टाइप्स ऑफ इम्यूल्सन। परिक्षेत्र प्रावस्था की प्रकृति के आधार पर पायस को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, जल में तेल O/W, ऑयल इन वाटर प्रकार के पायस, और दूसरा है तेल में जल, W/O, वाटर इन ऑयल। तो जल में तेल प्रकार के पायस हेडिंग कर लिया। ऑयल इन वाटर टाइप सॉल्यूशन इम्यूल्सन। इस प्रकार के पायसों में तेल परिक्षेत्र प्रावस्था में तथा जबकि जल परिक्षेपण माध्यम की भांति कार्य करता है। इस प्रकार के पायसों में तेल परिक्षेत्र प्रावस्था के रूप में कार्य करता है, जबकि जल परिक्षेपण माध्यम की भांति कार्य करता है। उदाहरण: दूध जल में तेल प्रकार के पायस का उदाहरण है, क्योंकि इसमें द्रव वसा ग्लोब्यूलिन जल में परिक्षिप्त रहते हैं। आगे देखते हैं। तेल में जल प्रकार के पायस, वाटर इन ऑयल टाइप्स इम्यूल्सन। इस प्रकार के पायसों में जल परिक्षेत्र प्रावस्था की तरह कार्य करता है, जबकि तेल परिक्षेपण माध्यम की भांति कार्य करता है। इन्हें तेल पायस भी कहा जाता है। उदाहरण: कॉड लीवर तेल इस प्रकार के पायस का उदाहरण है। कॉड लीवर ऑयल, शार्क ऑयल, ठीक है ना। तो पायसीकरण इम्यूल्सिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। तो दो द्रवों को प्रबल रूप से मिश्रित करके पायस बनाए जा सकते हैं। दो द्रवों को मिश्रित करने के लिए उच्च गति की मिश्रित मशीन का उपयोग किया जाता है। जो उनको मिश्रित करने के लिए एक मिश्रित मशीन का उपयोग किया जा सकता है। मिश्रित करने के इस प्रक्रम को पायसीकरण कहा जाता है। पायसीकरण क्या है? दो द्रवों को, अमिश्रणीय द्रवों को मिश्रित किया जा सकता है। उन्हें मिश्रित करने के लिए कभी कभी मशीन का उपयोग किया जाता है, या कभी कभी जैसे तेल को जल में मिश्रित करना है, सरसों का तेल है उसको जल में मिश्रित करना है, आसानी से आप मिश्रित कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। पायस को बनाने के लिए एक स्थायी कारक की आवश्यकता होती है। ताकि पायस एक स्थायी विलयन बन सके तो उसे पायसी कारक कहा जाता है, इम्यूल्सिफायर कहा जाता है, जो इसे मिश्रित करता है। उदाहरण: साबुन, डिटर्जेंट, प्रोटीन, गोंद इत्यादि कुछ प्रमुख पायसी कारक के उदाहरण हैं। इनमें से साबुन तथा डिटर्जेंट सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला पायसी कारक है। साबुन और डिटर्जेंट सामान्यतः हर जगह मिश्रित होने वाला, साबुन डिटर्जेंट को पायसी कारक बनने के लिए हर जगह उपयुक्त है और पाया जाता है, हर एक घरों में होता है। यहाँ पर पायसीकरण की क्रिया वाटर डिस्पर्सन मीडियम है और ऑयल डिस्पर्स्ड फेस है। जब इस कंडीशन में होता है तो ऑयल इन वाटर प्रकार का पायस बनता है और वाटर इन ऑयल प्रकार का
ऑयल आपका डिस्पर्सन मीडियम है और वाटर डिस्पर्स्ड फेज की भांति बिहेव कर रहा है। इसका अलग अलग प्रकार से चित्र बना दिया गया है। आप चाहेंगे तो इन हेडिंगों के साथ साथ फिगर भी बना लेंगे। पायस की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्यूल्सन्स। पायस में उपस्थित पायसी कारक को नष्ट करने पर यह अपने अवयवों में टूट जाता है। पायस में जो उपस्थित पायसी कारक होते हैं, यदि उनको नष्ट कर दिया जाए, स्थायी कारक होते हैं, तो वो अपने अवयवों में टूट जाते हैं। सेकंड नंबर है, पायस की विद्युत चालकता उसके प्रकार पर निर्भर करती है। उसमें विद्युत का चालन किस प्रकार हो रहा है, यह उसके प्रकार पर निर्भर करती है। W/O प्रकार के पायस की चालकता कम होती है। W/O प्रकार के पायस की चालकता कम होती है, जबकि O/W ऑयल इन वाटर प्रकार के पायस की विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है। थर्ड है, जल में विलेय कोई भी रंगीन पदार्थ ऑयल इन वाटर पायस के साथ अपना रंग देता है, जबकि वाटर इन ऑयल पायस के साथ नहीं। फोर्थ है, ऑयल इन वाटर पायस दूध से तथा वाटर इन ऑयल मक्खन से प्राप्त करना प्रावस्था परिवर्तन कहलाता है। अब विपायसीकरण क्या है? डीइम्यूल्सिफिकेशन मीन्स पायस को तोड़ करके पायस बन गया है, उसको वापस अपने अवयवों में तोड़ना विपायसीकरण कहलाता है। किसी पायस को पुनः दो अमिश्रणीय द्रवों में परिवर्तित करना विपायसीकरण कहलाता है। जैसे किसी पायस का विपायसीकरण मुख्यतः निम्न विधियों जैसे तेज गर्म करके, अत्यधिक ठंडा करके या फिर अपकेंद्रण की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तेज गर्म करके, जब दूध को तेज गर्म कर दिया जाता है, जब दूध को हम तेज गर्म कर देते हैं तो उसकी साढ़ी या मलाई अलग हो जाती है, दूध अलग हो जाता है। यह एक विपायसीकरण है एक प्रकार का। अत्यधिक ठंडा करके, कभी कभी क्या होता है, डेयरी उद्योग में दूध को डायरेक्ट फ्रिजों में रख देते हैं, तो कच्चे दूध से ही उसकी क्रीम अलग हो जाती है, ऊपर वो मलाई टाइप से जम जाती है, उसको अलग कर लेते हैं। ये भी विपायसीकरण हो गया। और अपकेंद्रण, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक मशीन होती है जिसमें क्या कहते हैं, घुमा करके पेड़ करके दूध की मलाई को अलग कर लिया जाता है, तो अपकेंद्रण विधि है। यहाँ पर हम लोगों ने तीनों विधियों के विषय में विपायसीकरण की तीनों विधियों को समझ लिया है। अब इस चैप्टर में जल जैलीकरण और कोलाइडी विलयन का अनुप्रयोग, दो टॉपिक हमारे बचे हैं। 2 दिन के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।